राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबसे पहले तो मैं सूचित करना चाहूँगी कि मैं 2-4 सप्ताह से कुछ खांसी जुकाम से भी परेशान चल रही हूँ। और दूसरे नंबर पर ये जो खजाने भर भर के सभी को दे रही हूँ, तो इन सब का जो फल मिलता है वो भी मेरे सिर पे आता है, इसलिए भी मुझे परेशानी का कुछ सारा फल सवम खाने से सामना करना पड़ रहा है। तो बीच में कहीं थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर बोला जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो मैं सविता राधा स्वामी आ गई हूँ गुरु दातों का खजाना भर के लेके। तो मैं सविता सच्चाई का बखान करने से, गुरु के सत्संग मार्ग से गिरती हूँ, तो मुझे परवाह भी नहीं है, क्योंकि आजकल के जो अंध भक्त हैं उनको जितना ज्ञान है वो उतना ही बखानेंगे। आज तो गुरु करते कुछ है, कहते कुछ है, और फिर जब इनकी सच्चाई हमारे जैसों की जुबान पर आती है तो इनको हम गिरे हुए ही लगते हैं। 12 महीने पहले ही ऐड कर दिया जाता है, छाप दिया जाता है कि फला तारीख को गुरु का जन्मदिन का सत्संग होगा। तो पूरा साल बच्चे और हम भी खुश हुए घूमते हैं कि उस दिन जन्मदिन है, उस दिन जन्मदिन है। लेकिन जब जन्मदिन आता है कहते हैं 1000 केजी का केक बनवाया गया है, कोई कहता है 1500 केजी का केक बनवाया गया है। और उस जन्मदिन को मनाने में कोई रोमी कुत्ता हाजिर होता है, कोई कौमी कुत्ता हाजिर होता है, और कोई डोंगी कुत्ता हाजिर होता है स्टेज पर। और 3 या 4 की उपस्थिति ही होती है। वो केक सिर्फ उन्हीं के लिए बनता है, बाकी सब यूं ही बेवकूफ है। मेन कनाडा से आए बच्चों का ही स्वागत होता है। इंडिया के बच्चे तो फिजूले हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। ये इंडिया के बच्चे सब बेवकूफ हैं, ये इनके मुंह की तरफ देखो। 1000 केजी का केक 3-4 का खाना होता है। ये जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। जो गुरु के बेटे पोते पूरी जिंदगी पूरा साल कभी दिखाई नहीं देते, वो इन अवसरों पर सितारे दिखाए जाते हैं। पूरे साल में मेहनत करने वाले साधक सत्संगी कुछ नहीं, बस ये ही खावण हारे, इन्हीं को केक खाना आता है। गुरु की पोती जिनको ये पता नहीं सत्संग क्या होता है, सबसे आगे कैमरे की हेड होती है। तब गुरु ने शीशे से क्या मतलब, बस शीशे तो इनका गधा बनने आया है, ये ही दुनिया में दिल रखते हैं। फिर गुरु शीशे का जो जोड़ा आता है बाढ़ में जाए, इसकी गुरु की संतान ही फिर सब कुछ होती है। गुरु के पोत जमाइयों के टुंडर लगते हैं सत्संग का मुंह देखने से। वो सत्संग में नहीं आते और गुरु जा के उनकी सब मांग डिमांड पूरी करके आता है। उनके जीवन में रंग आनंद नहीं रहता अगर वो यहाँ आकर शीशे का चेहरा देखें तो उनके वो आनंद मजे नहीं रहते, इसलिए उनको दूर ही रखा जाता है। और गुरु इनको बचाकर दूर रखता है। गुरु उनकी पूर्ति नीचे ही नीचे कराता है। बाकी घूमो गुरु के गधे, पूरा जीवन पीछे पीछे। कोई नेता आता है, कोई लाला जी आता है, सोने के ताज पहनाएगा, बिठाओ भाई सबसे आगे, पूजो उनके पैर। गुरु सेवक एक कोने में खड़ा इनके गुरु का और इन आने वालों का मुंह देखे तो सत्संग है। लाखों पैकेज सत्संग वाले दिन पसंदीदा मिठाई के बनते हैं, जो कि गुप्त बनते हैं, गुप्त रखे जाते हैं और गुप्त
खा खत्म भी कर लिए जाते हैं। जब गुरु रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो ये किसकी रजा से बनते हैं और कहाँ जाते हैं। तो ये सत्संग का समुचित प्रबंध है। फिर गुरु क्या कर रहा है, क्या करवा रहा है, नाम भी मत लो, जिक्र मत करो, नहीं तो जोनी का दंड मिलेगा। ये गुरु रजा है। सेवक का क्या धर्म, चुपचाप देखो। गुरु का रूप सुहान, ये सत्संग है। एक कोई आता है, गुरु मेरे घर चरण फेरी करो। हाँ भाई, क्या देगा? 1,50,000। ठीक है भाई। गुरु दौड़ा जाता है, फिर वो चरण फेरी हमारे आश्रम घर की होती है। वो 1,00,000 पूरी जिंदगी आश्रम में सबसे आगे रखता है, उसी का हुक्म चलता है। सेवक पूरा साल की लेबर लगाता है, अपनी पूरा साल आगे पीछे घूमता है, सेवा करता है, वो कुछ नहीं। चरण फेरी पूरी जिंदगी आगे रहती है, लाखों चरण फेरी आगे आगे घूमती है। सेवक शिष्य जाओ अब बाढ़ में। सारी कमियां शिष्य में हैं। बैठे तो कमी, खड़ा रहे तो कमी। शिष्य आगे आए तो कमी, नहीं आए तो करोड़ों कमी। ये गुरु सेवक व शिष्य का जीते जी परिणाम घोषित करता है। गुरु अपने शिष्य का ये परिणाम घोषित करता है। सुनकर आह बिकी तो फांसी चढ़ा देगा, बैठे देखते रहो, सुनते रहो। ये शिष्य के लिए हिदायत है, क्योंकि गुरु ही सर्वस्व होता है। गुरु की चीज में हाँ या ना बड़ा पाप है, जुर्म है, तो शिष्य किसी भी प्रकार का कान उठाए ये कबूलगी नहीं। ये सत्संग है। गुरु का बेटा पूरा जीवन ये नहीं जानता कि उसका पिता कहाँ मद निषेचित है। गुरु से आते ही सर्वस्व सौंप देता है, क्योंकि अगर बेटा नहीं आएगा तो गुरु की बेइज्जती हो जाएगी कि इसका बेटा नहीं आता। बेटे को आते ही सर्वस्व सौंप देता है। सेवक कौन है? फिर पिता पुत्र के आगे सेवक कौन है? क्योंकि बेटा नाराज हो जाए तो जन्नत उलट जाती है, और सेवक के सिर धड़ नहीं होता, फेंक दो कहीं भी। तो ये सत्संग है। गुरु मन पसंद भोग पर जाता है, और कोई दुनिया हर्ष निमित्त पार्टी में जाता है। शिष्य साथ है या नहीं है कोई बात नहीं, खूब मजा आनंद है, अकेला ही अच्छा है। लेकिन जब वक्त पड़ जाए तो गधा कहाँ है? फिर शिष्य गधा हो जाता है। ढूंढो साले को। अगर हुक्म अदुली की है, गुरु के आगे हाजिर नहीं हुआ तो कर दो मुंह काला। ये सत्संग है। और गुरु पूर्ण है। 40-45 साल पहले गुरु त्यागी बैरागी हुआ, सब कुछ त्याग दिया था। गुरु पूर्ण है, ले लो बेईनाम दान। जब गुरु की कोई लाग लपट नहीं थी घर से, गुरु सन्यासी हो गया। अब मॉडर्न युग है, गुरु की पत्नी भी हो गई, गुरु के बच्चे भी हो गए। सेवक साड़ा नाम मात्र है, भगा दो इसको, कर दो घर से बाहर, क्या काम है इसका। ये सत्संग है। कोई परिचय पूछता है गुरु से, गुरु जी बड़े त्यागी हो, आपका परिचय। गुरु रो उठता है, बेचारा। बेचारे की पत्नी विदेश रहती है, 40-45 वर्ष का त्याग एकदम पत्नी को चला जाता है। 40-45 का शिष्य कुछ नहीं। गुरु की जुबान से ये नहीं निकलता कि अब तो घर संसार ही परिचय है, सबका कल्याण ही ड्यूटी है। गुरु छोटा सा मुंह करके कहता है कि मेरी पत्नी विदेश में रहती है, यानी अभी भी पत्नी में ही रचा बचा है क्या? और अब शिष्य ये नहीं कहता
कि भाई हम तो अब भगवान की मौज में हैं, भगवान के लिए सब कुछ है, अब तो ये जो शिष्य हैं, चेले हैं, ये ही सब कुछ है। नहीं, बेचारा गुरु पत्नी के लिए तड़प उठता है, तो ये सारी जिंदगी गुरु का सत्संग किया हुआ है। गुरु कहता है पत्नी विदेश कनाडा में है, तो वो तेरी कहाँ की पत्नी? तेरी होती तो साथ ही रहती शुरू दिन से, जब तेरी तकदीर में पत्नी नहीं थी और ईब मन ने ललायत करके तू पत्नी बनावे, तो ये कौन सी गुरुआई रहेगी? अब क्यों रोता है? जब तो भगवान ने और गुरु सतगुरु प्रेम लेके बड़ा भगवान का गुरु का बड़ा मनमोहक चेला बनाया, और अब जब भगवान का होके करनी पड़ती है तो गुरु रोता है। ये सत्संग है। गुरु भी राम की याद या भाव में नहीं, पत्नी का बनता है, क्योंकि दुनिया में नाक भी रखनी है। त्यागी का जीवन दुर्गति है, ये गुरु मर्यादा है। शिष्य क्या खाक है, ये गुरु का आखिरी रूप है। मान लो भाई चेले, ये सत्संग है। शिष्य पूरी जिंदगी गुरु का गधा बना फिरता है, क्योंकि गुरु की मति से अलग हुआ तो 84 का खाजा गुरुद्रोही, और गुरु द्रोही बख्शा नहीं जाएगा। ये सत्संग वचन शिष्य को मिलते हैं, इसलिए शिष्य बेचारा निश्चल होता है, उसमें छल नहीं होता। ध्यान से सुनकर बातें अपने दिल में बसा लेता है और गुरु के प्रति जी जान से जुट जाता है। शिष्य के कोई सिर नहीं होता, यानी उसका कोई मान सम्मान नहीं होता, फिर भी मेहनत लगन से गुरु के प्रति समर्पित होकर अपना घर का गुजारा वह गुरु दरबार में कुछ न कुछ साजित करता है। शिष्य गुरु को कुछ न कुछ भेंट देता है, चादर उड़ाता है और अन्य मान करता है। कोई फोटो नहीं खींचती, कोई अन्य छोटी सी भेंट चाहे कोई चोरी से ठगी से लाता है, उसी का सबसे पहले नंबर गुरु उसको गले लगाता है, बाहों से मिलता है, हंसकर बड़ी मीठी हंसी देकर उसका वेलकम करता है, उसी का गुणगान करता है। तो हम कहते हैं ये गुरु भक्ति है। शिष्य जीवन दे देता है, मगर कोई नामो निशान नहीं, कहीं भी किसी भी कोने में उसका नामो निशान नहीं। यहाँ खड़ा है, चल यहाँ से आगे हो जा, यहाँ खड़ा है, चल यहाँ से आगे हो जा, यहाँ खड़ा है, चल यहाँ से आगे हो जा। और शिष्य अगर जबान से कह देता है क्यों भाई, तो फिर क्या कहते हैं कि वो शिष्य ही क्या जो मुड़कर जवाब देता है। तो मैं कहती हूँ कि ये आज गुरु का अपने शिष्य के लिए दात है। कोई मन चली एक मुस्कान देती है, गुरु पूरी जिंदगी उस पर फिदा हो जाता है। ये प्रेम है भाई, ये प्रेम है, ये कशिश है, और ये हकीकी हक है। आज ये गुरु की सत्संग वचन है। शिष्य क्या जाने क्या प्रेम होता है। हकीकी हक तो मनचलियों को दे देता है, तो शिष्य को क्या मिलता है? लादे रखो भाई गुरु का बोझ दिल दिमाग में, ये सत्संग है। विदेश से बच्चे आते हैं सबसे पहले स्टेज पर, क्योंकि ये गौरव किसी किसी को मिलता है, ये उनका पिछले जन्म का भाग होता है। तो इस जन्म में जो भागी है वो धक्के खा के आर रोडों पर गिर जाओ। गुरु जिनमें दिन रात रहता है वो तो अब बावड़े बूझ हो गए। इंडिया का बच्चा नील, इंडिया नील। एक कनाडा ही सर्वश्रेष्ठ है और कनाडा के रहने वाले ही श्रेष्ठ हैं, उन्हीं के लिए सारा सब कुछ है। तो इंडिया ने तो जड़ते मिटा दो भाई। जो बच्चे कनाडा से आए हैं उन्होंने सत्संग का नाम नहीं सुना, लेकिन सभी उनका मुंह चुम्मो। नए नए गू पैदा हुए हैं, उनका मुंह चुम्मो, ये सत्संग है।
शिष्य इन सभी हालातों को झेल कर भी अपना जीवन जीता है, फिर भी हाजिर होता है अपने आप को लेकर, और फिर भी गुरु को सब्र नहीं। शिष्य अगर अपना जीवन निभा सलीके तरीके से करता है, तब भी गुरु को शिष्य में विकार भरे लगते हैं। संगत में बैठ के कहते हैं कि सारा कामुक हो गया है, गिर गया है। ये शिष्य के लिए प्रेम दवा है गुरु की। अगर शिष्य अपनी हकीकत बयान कर दे तो गुरु कहता है ये अब कहानी कोडी का नहीं है, इसका मुंह मत देखो। ये सत्संग है, और इतना कहने करने से भी गुरु को दाप नहीं आता। घर घर गांव गांव और जहां भी उसका चारा चलता है, शिष्य को दबवाता है, नोचता है। तो आप स्वयं बताएं सुनने वाले कि ऐसे हालातों में शिष्य को क्या करना चाहिए। ये बात आप सब पर विचाराधीन है। गुरु ने 45 साल से त्यागी हुई औरत का फोटो साथ लगा लिया के नहीं तो उसके बहू बेटे और रही भाग्य की जो पीढ़ियां होगी वो नाराज हो जाएगी। अच्छा, दूसरे हिजड़े आए, उनके साथ नाच के अपना गुरु ने उनका फोटो साथ लगा लिया। कोई मंचली आई, उस पल में उन्होंने खूब गुरु का दिल लुभाया, गुरु को आनंद दिया, उन मंचलियों के फोटो लगा लिए। बच्चों की तो क्या कहूँ, बच्चे तो अलग चीज है, बच्चों के फोटो लगा लिए। साथी सांगी जो रोज सांग करते रहे, उनके फोटो लगा लिए। कभी ना जाके उनका फोटो उनको लुभाने के लिए लगा लिया। शिष्य जो 20-22 साल से सिर उतार कर रखा था, उसका फोटो नहीं लगाना। गुरु का नाम धरा पर नहीं रहेगा, शिष्य का फोटो साथ लगा लेगा तो। और फिर ये सतगुरु शीशा है, ये सतगुरु जो अक्स उतार रहा है वो सभी देख लो। शिष्य जो सिर उतरवा चुका, हाथ वजन भार उठाते मेहनत करते दे चुका, वो यूं ही है, अब उसका शक्ल देखने के लायक नहीं है। गुरु ऐड करता है कि इसका तो मुंह मत देखो, इससे दूर रहो, पाप लग जाएगा। तो फिर मैं पूछती हूँ, ये सारा संसार ही सत्संग में है, गुरु क्यों सारा दिन भूखा प्यासा घाम गर्मी में मर मर के ने ये दर्शन का और ये सत्संग का काम करता है। गुरु को तो अपने स्थान पर ही हाथ जोड़कर बैठे रहना चाहिए, क्योंकि ये असली गुरु पूजा होगी। और ये सब भी गुरु हमें बताए। क्या सविता राधा स्वामी ने गुरु का ये फोटो उतारने में, गुरु की महिमा करने में कोई कसर छोड़ी है? अगर कोई कसर है तो आगे के वीडियो में विचार किया जाएगा। राधा स्वामी, सविता मोजादे।